क्या करती थी, जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज़ ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती हैं, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज़ जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसने अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो हैं वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उसने दूध टॉफ़ी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौर इक़्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है, उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, वो खुद क्यों एलजी साहब के पास जाती हैं, वहाँ से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फ़लानी चीज़ चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ये हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहाँ आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं अपने चीज़ों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज़ हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज़ है आपके पास, वो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। और इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से इतना नुकसान हुआ है, सिर्फ आज नहीं हो रहा नुकसान, कई बरसों से नुकसान हो रहा है। मैं कई बार उन लोगों से मिली जब हम सरकार में नहीं थे, और आज ये जब सरकार में हमेशा नहीं थी तो कभी नहीं जाके उनकी बात करती थी। आज ये बात करती हैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को क्रिटिसिज्म करने के लिए, हमारी सरकार को क्रिटिसिज्म करने के लिए। मैम आखिर पे एक सवाल, अगर रुहुल्लाह साहब ने परसों शोपियान में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने जिन पे एतमाद किया, भरोसा किया, शायद वो इलेक्शन के प्रॉमिसेस भूल गए हैं, उनको चाहे वो अब जाग जाए। रुहुल्लाह साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, पार्टी की टिकट पे लड़ा हुआ है। अगर वो किसी और को कहता है कि आप बात नहीं कर पाए, तो उसको खुद क्या कर रहा हो, उसको खुद बात करनी चाहिए एज मेंबर पार्लियामेंट। अगर उसको पार्टी ने कहीं पे भेजा है, उसको वहाँ जाके बात करनी चाहिए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी समर आता है तो टाइमिंग में चेंज हो जाती हैं, जब भी विंटर आता है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो उसमें नेचुरली जो है चेंज हो ही जाती है टाइमिंग में, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी थी यहाँ पे, आगे जाके जो ही लगेगा कि बच्चों को ज़रूरत है टाइमिंग चेंज करने की, वो भी हो जाएगा। आपने सिलेबस का बोला था कि बात करेंगे, डायरेक्शन होगी उसमें, तो हाँ, सिलेबस देखें, इस बार बहुत सारे जो है पढ़ाई काफ़ी हद तक सफ़र हुई है, क्योंकि आप अगर बात करेंगे पहले वार लाइक सिचुएशन हुई हैं, उसमें भी कुछ छुट्टियां लेनी पड़ी। उसके बाद गर्मी काफ़ी हद तक रही हैं, जिसकी वजह से और छुट्टियां देनी पड़ी। अब फिर उसके बाद फ्लड लाइक सिचुएशन जो हुई है, उसमें भी काफ़ी हद तक फिर स्कूल्स को बंद करना पड़ा। आप जम्मू की बात देखें,
वहाँ तो अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जिनमें काम चल रहा है, जिनको ठीक किया जा रहा है। इसी तरह कश्मीर में भी कुछ हमारे काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें पानी चला गया था। तो बच्चों को ओवरऑल जो है देखते हैं हम कि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में नुकसान हुआ है। अब डिपार्टमेंट इस पे सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और जो भी डिपार्टमेंट फ़ैसला करेगा वो बच्चों के पढ़ाई को लेकर किया जाएगा, और बच्चों को किस चीज़ से हम जो है पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, और उसमें आम लोगों से भी सजेशंस जो हैं हम ले रहे हैं, और फिर डिपार्टमेंट बैठेगा, उसमें कोई वाया मीडिया निकालेगा कोई ना कोई डिसीजन इंशाल्लाह जो है। 12th एग्जाम जो है वो ऑन टाइम ही होंगे? बिल्कुल, एग्ज़ाम सारे ऑन टाइम पे होंगे, क्योंकि पिछली बार हमने सेशन भी चेंज किया। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि टाइम पे होंगे एग्ज़ाम्स, टाइम पे बुक्स आएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ टाइम पे हो गया। तो इस बार अब एक ये जो है सिस्टम एक ट्रैक पे आया हुआ है, बन गया है। तो इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इंशाल्लाह सारे, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं चाहे वो जो बोर्ड के बगैर एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह टाइम पे मैम होंगे। आखिरी सवाल मैम, परसों सीएम उमर साहब ने कहा कि अगर NHA हाईवे को मैनेज नहीं कर पाते तो आप हमारे हवाले कीजिए। वहीं पे उस पर महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, उन्होंने उमर उल्लाह कहा था।